ऑलराइट, सो यार अगर आप जेईई मेन 2023 का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो देने वाले हो और आपका जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारे पास में जनवरी में हुआ उसमें अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में आप अच्छा करना चाहते हो, 98, 99, 97 प्लस परसेंटाइल लाना चाहते हो, ये वाली वीडियो आपको देखनी एंड तक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं 99 परसेंटाइल लेकर के आया था अपने जेईई मेन के टाइम पे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बातें बताऊंगा कि मैं क्यों ला पाया था और आप उन चीजों को फॉलो करके किस तरीके से आप ला सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले जेईई मेन 2017 का एग्जाम मैंने दिया था। हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? हाउ आई गॉट, ठीक है, हाउ आई गॉट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ठीक है, ये हमारे पास में वीडियो का टाइटल है। मैंने दिया था कब जेईई का एग्जाम? सबसे पहले मेरे बारे में समझो, मैंने दिया था जेईई का एग्जाम 2017 में। क्लियर? 2017 के अंदर में परसेंटाइल का ना सिस्टम था ही नहीं, तो सर आप कैसे बोल रहे हो परसेंटाइल 99 आई? हुआ ये था कि जेईई मेन 2017 में जो मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक, वो आई मेरी 15,000 15 के। एग्जैक्ट रैंक देखोगे तो 15,207 और जो टोटल एस्पायरेंट्स थे, ठीक है, वो हमारे पास में थे क्लोज टू 13 लाख। ठीक है, 13 लाख एस्पायरेंट्स क्लोज टू। ठीक है, 12 से 13 लाख एस्पायरेंट्स उस टाइम पे जो है रजिस्टर करते थे। क्लियर है? तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे सो दिस विल बी कमिंग क्लोज टू 98.8 परसेंटाइल के आसपास ये आएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे कि परसेंटाइल इसमें आप कैलकुलेट करोगे, सपोज 13 लाख है, 13 लाख में से 15,000 माइनस करोगे, जो भी नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 13 लाख इंटू 100। ठीक है, मतलब कितने परसेंट लोगों को मैंने जो है बीट किया, वही है बेसिकली बात। सो 98.8 परसेंटाइल के आसपास आएगा, विच इज क्लोज टू 99 परसेंटाइल। और जो मेरी मार्क्स थी, माय मार्क्स वाज 175 आउट ऑफ 360। उस टाइम पे ना 360 का पेपर हुआ करता था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 175 आउट ऑफ 360 मार्क्स। उस टाइम पे पेपर थोड़े डिफिकल्ट हुआ करते थे, आजकल पेपर आसान आ रहे हैं, 300 नंबर के आ रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल टाइप में ऑप्शंस रहते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास में पैटर्न में चेंजेस है। तो ओवरऑल क्या है, परसेंटाइल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, मतलब 360 का पेपर 300 का हो गया है, लेकिन नंबर आपको लगभग इतने ही चाहिए। 99 परसेंटाइल आपको अचीव करना है ना, नंबर आपको लगभग इतने ही टारगेट करने हैं। ठीक है, सो इवन दो मेरे टाइम पे 120 का पेपर था, आपको मैं जो कैलकुलेशंस बताऊंगा, स्कोर आपको जो बताऊंगा, आपको 175 जो है 300 में आपको टारगेट करना है, अगर आपको 98-99 परसेंटाइल चाहिए तो मिनिमम। क्लियर है? इतना मिनिमम आपको टारगेट करना है, इतने में भी हो सकता है ना आए, 190 तक लाना पड़े या 200 तक लाना पड़े। राइट? सबसे पहला चीज जो मेरे लिए अच्छा हुआ था वो ये हुआ था कि मेरे जो मार्क्स थे वो तीनों सब्जेक्ट में लगभग बराबर से थे। ठीक है, मैं अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो मेरे फिजिक्स के अंदर में आए थे 65 प्लस मार्क्स, मेरे मैथमेटिक्स के अंदर में आए थे 45 प्लस मार्क्स। क्लियर है? और मेरे केमिस्ट्री के अंदर में आए थे 65 प्लस मार्क्स। तो मेरा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर था वो बराबर था, दोनों एडअप होके 130 और मैथ्स एडअप होके 175 का स्कोर हमारे पास में जो है बना था। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, हमारा पहला पॉइंटर है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वेटेज में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स में आपको जो है डिसेंट स्कोर करना है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स में आपको डिसेंट स्कोर करना है। बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ स्कोर आता है, मैथ्स के अंदर में आता है 5 नंबर 10 नंबर। ठीक है, मैथ्स कभी कभी टफ आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लो 60-60 नंबर भी लाते हो और मैथ्स में 10 नंबर लाते हो, तो आप तो 130 में अटक जाओगे। अगर आप 130 में अटक जाओगे तो आप फिर 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल कैसे लाओगे? क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में एक तो बैलेंस आपको क्रिएट करना है। अब ये बैलेंस हो सकता है आपके अभी ना हो, लेकिन वो बैलेंस बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूं। वो बैलेंस आपका बनेगा पीवाईक्यू सॉल्व करके। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंटर जो है वो यही है, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट का। पीवाईक्यूज एंड
पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट का, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट का। सो पीवाईक्यूज करने से क्या होगा, आपका जो बेसिक 40 नंबर 50 नंबर है वो आपका फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 100 नंबर का फिजिक्स है, 100 नंबर का केमिस्ट्री है, 100 नंबर का मैथ्स है, तो उसमें से 30-40% पेपर जो है सेम आता है, पीवाईक्यूज से ही आता है, ठीक है। मतलब सिमिलर क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज से ही उठा करके मिल जाएंगे। जेईई मेन के अंदर में ना नए क्वेश्चंस जो है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन नए होते हैं, 30-40% आपको लास्ट 2-3 साल के पीवाईक्यूज भी आप कर लोगे, उसी में से आपको जो है रेलेवेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर पीवाईक्यूज लास्ट 3 साल के अच्छे से कवर कर लो सारे शिफ्ट्स के, तो आपको इतना बेयर मिनिमम 40-45 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको करना है पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चे क्या पीवाईक्यूज सॉल्व ही नहीं करते ढंग से, ये बुक कर लेंगे, वो बुक कर लेंगे, सारी बुक्स कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। पीवाईक्यूज कम से कम सॉल्व करो, अभी लास्ट का टाइम है, मिनिमम पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, लास्ट 3 साल का फॉर श्योर करो, उससे आपका ये मिनिमम स्कोर जो है तीनों सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो मिनिमम स्कोर अगर 45 का तीनों सब्जेक्ट में आपका भी आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं आप 95 प्लस के ऊपर तो परसेंटाइल में पहुंच ही जाओगे वर्स्ट केस में भी, क्लियर है। और कोई एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा आ जाए तो आप 98-99 आराम सेट कर सकते हो, बट जो बेयर मिनिमम है उसके लिए आपको लास्ट 3 साल का पीवाईक्यूज करना है। मॉक टेस्ट में क्या है ना भाई, मॉक टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि आपका जेईई मेन में कितना स्कोर आने वाला है, उनको पता ही नहीं होता कितना स्कोर आने वाला है। मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस की। मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आपको आपकी सच्चाई अंदर तक पता चल जाए। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि आप जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देते जाने वक्त कोई आपसे सुबह सुबह पूछे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आज पेपर में, आप पहले से बता दो, एग्जाम हॉल में जाते जाते आप रास्ते में बता दो कि आज मैं जा रहा हूं, वो पेपर लिख रहा हूं, मेरे इस रेंज में जो है मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको जेईई मेन में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे यार, नहीं करके भी 15-20 मॉक टेस्ट तो मैंने लास्ट के टाइम पे दिए थे, और मैं थ्रू आउट द ईयर भी हर 1-8 महीने में मॉक टेस्ट देता रहता था, भले ही सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है। सो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, जो आपकी रियलिटी है वो अंदर तक आपको पता होती है, आपको बिलीव होता है कि ये स्कोर मेरा अचीव होने वाला है। बहुत ज्यादा भी आप फिर सपने नहीं देखते और बहुत कम भी नहीं, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये रियलिस्टिक स्कोर है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट बहुत सारे देते हो ना, तो वो स्कोर बार बार आता रहता है। एक एवरेज स्कोर आप देखोगे, अगर आपकी पोटेंशियल 150 नंबर की है, तो आप देखोगे कभी कभी आप 170 लाओगे, कभी कभी आप 120 लाओगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना आप 150 हिट करोगे। कभी कभी ऐसा होगा जब ज्यादा हो गया, कभी कभी ऐसा होगा जब कम हो गया। तो मेरा जो एक हिट करने वाला स्कोर था ना, वो 170, 180, 190, 200 इस रेंज में मैं बार बार हिट कर रहा था अपने मॉक टेस्ट में। तो मुझे पता था मेरा जो स्कोर है वो इतना आने के पूरे चांसेस हैं, और ये मुझे पूरा बिलीव था। एट एवरी मोमेंट जब मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे पता था कि इससे कम मेरा स्कोर नहीं आ सकता। अगर आप मुझे पूछते 1 घंटे बाद कि अभी तेरा कितना स्कोर आएगा, मैं कहता मिनिमम मेरा इतना स्कोर आएगा। आप 2 घंटे बाद एग्जाम हॉल में उस टाइम पूछते कि अभी तेरा कितना स्कोर आएगा, मैं कहता मिनिमम मेरा इतना स्कोर आएगा। 3 घंटे बाद जब मैं पेपर से बाहर आया तो मैंने कहा था मिनिमम मेरा 150 आएगा। मैंने अपने ब्रदर को कहा था, जो मुझे एग्जाम हॉल में लेने गए थे, मतलब छोड़ने गए थे फिर लेने आए थे। सो मैंने कहा था मिनिमम मेरा 150 आएगा वर्स्ट केस सिनेरियो में। मैं थोड़ा सा दुखी था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरे 170, 180 इस रेंज में आएंगे कि नहीं, बट मेरे को वर्स्ट केस सिनेरियो पता था कि 150 से कम तो नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये श्योरिटी आपकी आती है मॉक टेस्ट से। बाकी एनालिसिस और वो सारी चीजें तो आपकी है ही सही। तीसरा हमारे पास में यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। अब जितने भी बच्चे यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं जानते, पहली बार हो सकता है मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है यूट्यूब ने पहली बार रिकमेंड किया, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको नहीं पता। सबसे पहले तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको कंटेंट वगैरह पता चलता रहेगा, क्या क्या चैनल के अंदर में आता है, नोटिफिकेशन भी आपको आएगा। एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भटकते रह जाओगे, राइट। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में क्या है ना, जुगाड़ तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब मान लो किसी बच्चे का अगर जेईई मेन में स्कोर आ रहा है 100, अब वो कम टाइम में पढ़ के तो यार 100 से 180 नहीं पहुंच सकता ना, देयर इज नो वे पॉसिबल। लेकिन अगर हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें आपको पढ़ने के अंदर भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके नंबर जो है वो बढ़ जाए। 180 नहीं तो कम से कम 150 तक तो बढ़ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब जो बच्चा 100 नंबर ला रहा है उसको तो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला, राइट। तो अगर आपका सपना है एनआईटी, राइट, तो आप 100 नंबर पे पेपर को छोड़ नहीं सकते। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, 100, 110, 120 इतने में करके ना पेपर छोड़ देते हैं।
यार अगर छोड़ दोगे तो आपको एनआईटी में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, है ना, घटिया एनआईटी में मिलेगा, घटिया ब्रांच, वो फिर आपकी मर्जी है। हाँ अगर आप SC ST कोटा वाले हो तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप जनरल के अंदर में हो, आपको चाहिए यार 170, 160, 150, 180 नंबर, ये नंबर आपको चाहिए अच्छे एनआईटी अच्छे ब्रांच के लिए, राइट। सो उस केस में आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आप छोड़ दोगे तो आप वैसे ही लूजर हो, तो वैसे ही लूजर हो, कम से कम अटेम्प्ट करो, एक ट्राई मारो। तो ये थिंकिंग मेरे अंदर आ गई थी उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। मेरा जो स्कोर है ना 100, 110, 120 इस रेंज में अटकता था। तो पहले तो मैंने PYQs बहुत सॉल्व किया, उसको बढ़ा करके मैं 130, 135 इस रीजन में जो है लेकर के गया, और वहां से फिर जो 170, 180, 190 की जर्नी है वो मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से तय करता था। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे को किसी ने नहीं सिखाई, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ी, कोई टीचर ने नहीं बताई, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इट्स माय ओन थिंकिंग, सारी चीजें। और इसके मैं 600 प्लस एपिसोड्स ना यूट्यूब पे बता चुका हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, क्लियर है। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड से मेरा क्या हुआ ना, मेरा आपको बताता हूं एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ। जो 175 का स्कोर आया ना, एक्चुअल में मेरा स्कोर 134 आता, ठीक है। मैंने 39 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, मतलब ट्रिक्स लगाने के पहले 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया था। उसमें सिली मिस्टेक्स वगैरह सब कर पुरा के जो कैलकुलेशन में घर आके सॉल्व करके मैं घर आके देखा था, तो अगर मैं वहां पे पेपर छोड़ देता तो मेरा स्कोर आता 134, ठीक है। कितने सही हुए कितने गलत हुए उस हिसाब से कैलकुलेट करके 134। लेकिन जो मेरा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने के बाद में मैंने पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया था, और वो लगाने के बाद में जो मेरा स्कोर बढ़ा वो बढ़ा +41 मार्क्स से। +41 मार्क्स मेरा बढ़ के मेरा जो स्कोर आया वो आया 175 का। ये जो बढ़त है मार्क्स की, ये मुझे पता था कि ऐसा होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हुक एंड क्रुक से उस दिन नहीं हो गया, मुझे पता था ऐसे ही होगा। मॉक टेस्ट में मैं इसको बैक टू बैक अप्लाई कर रहा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को। अब इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को क्या है, वैलिडिटी मिल चुकी है। आप लोग स्क्रीन पे रिजल्ट्स देखो, आपको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स दिखेंगे जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके अपने नंबर को बढ़ाए हैं। आप लोग अगर नए हो तो चैनल के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की किसी भी एपिसोड के अंदर में चले जाओ, आपको बच्चों के फीडबैक्स से पता चलेगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्लियर है। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ऐसी चीज है ना, जो बच्चा सीख लेता है वो सीख लेता है, बच्चा शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत खुफिया चीज है। आप लोग जब देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये एक अलग ही दुनिया है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अगर आपने ऐसे 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 40 नंबर का बूस्ट आपने ले लिया फॉर एग्जांपल, तो आपके तो चांदी चांदी हो गए। जो स्कोर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा था वो अब आपका बढ़कर के 96, 97, 98 परसेंटाइल आएगा। अब आप एनआईटी के अंदर में बैठे होगे, तो जेईई मेन के अंदर में ना यार ये 40-50 नंबर का जो इंक्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट। और इस वैल्यू को पूरा करने के लिए हमारा जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है, ठीक है। YouTube पे फ्री एपिसोड 4-5 साल से चल रही है, लेकिन काफी सारी बातें हैं जो मैं YouTube पे सही तरीके से नहीं समझा पाता हूं, स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे को कोर्स देना रहता है। तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स हमने जो है लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे हजारों रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और कई सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर चुके हैं। अब सेकंड अटेम्प्ट की बारी है, उसके अंदर में और भी लेक्चर्स जो है ऐड हो रहे हैं, और जेईई मेन 2023 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हम लोग उसको कवर करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को कोर्स के अंदर में। कोर्स का एनरोलमेंट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के क्लिक करो, सारे डिटेल्स पढ़ो, अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड डिजिटली आपको जो है कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। आप लोग अनलिमिटेड टाइम्स कोर्स को देख सकते हो। जेईई मेन 2023 के सेकंड अटेम्प्ट तक या लास्ट अटेम्प्ट तक आपका जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा। कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में देखोगे, सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को समझोगे, पूरा माइंडसेट डेवलप होगा, कैलकुलेशन समझ आएगा, कम टाइम में पढ़ना किस तरीके से ये समझ में आएगा, और ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो के अंदर में, एग्जाम टेम्परामेंट के अंदर में कैसे ट्रिक्स लगाना है ये आपको जो है समझ में आएगा। सो कोर्स इज अ मस्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में और भी बहुत सारे बच्चे इंप्रूवमेंट करेंगे। आपको भी अगर करना है तो आप कर सकते हो। सो मेरी जिंदगी में यार जो मैंने 175 मार्क्स अचीव किया वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से मैंने अचीव किया, और मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी जो है इस माइलस्टोन को अचीव करो, 98-99 परसेंटाइल अचीव करो। बहुत सारे बच्चों के मन में थॉट होगा कि मैंने फिर कहां से पढ़ाई करी, मैंने यार एनआईटी त्रिची से पढ़ाई करी, ठीक है। एनआईटी त्रिची से जो है मैंने पढ़ाई करी, एनआईटी त्रिची मैंने ज्वाइन किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और मैंने थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था, ठीक है। थर्ड ईयर में मैंने क्या कर दिया था, ड्रॉप आउट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था इंजीनियरिंग के फील्ड में, मुझे जॉब वॉब भी नहीं करनी थी, मुझे अलग क्रिएटिव दुनिया में आना था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और यूट्यूब भी चल रहा था, काफी सारी चीजें हैं, तो अलग डिस्कशन है, ठीक है ना। बट ये मेरी कहानी थी
और आई होप आप भी अपनी कहानी को है रचोगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से आप कभी ना कभी बताओगे कि आपको इस वीडियो से कितना ज्यादा हेल्प हुआ और आपकी जिंदगी कैसे बदली। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। 1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है।